Hello student, today we will discuss about cell, the structural and functional unit of life. So first of all, what is the meaning of structural unit and functional unit? So cell is a structural unit. As for the example, हमारा जो स्कूल है उसके अंदर काफ़ी सारे रूम्स हैं and rooms are made up of walls. Walls are made up of bricks and bricks are made up of small soil particles. Suppose that कि वो सभी small particles गायब हो जाएं तो bricks नहीं बनेगी, bricks नहीं तो wall नहीं तो room नहीं तो स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं. ठीक है. सो स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेशन करने की सबसे छोटी यूनिट. नाउ व्हाट इज फंक्शनल यूनिट? हम कह रहे हैं हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो उसकी यूनिट क्या है? आपकी क्लास का रिजल्ट अच्छा है, उसकी यूनिट आप खुद हो. अगर आप काम नहीं करोगे तो पूरे क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो पूरे स्कूल का भी नहीं आएगा. यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फंक्शन करने के लिए उसके ऑर्गन के लिए टिश्यू और टिश्यू के लिए सेल का काम करना ज़रूरी है. सो सेल से बनते हैं टिश्यू से बनेगा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म. So there are two types of cell, plant cell and animal cell. So first of all we take an introduction of cell. So cell is the basic structural and functional unit of life and cell is discovered by Robert Hooke in 1665 from cork. Now what is cork? Cork, that means the bark of the plant. It contains dead cell. So रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा इट वॉज अ डेड सेल, नॉट द लिविंग. आफ्टर दैट फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक in 1674 from the pond water. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Omnicellula, E-cellula proposed by the Rudolf Virchow. Biology deals with in two languages, one Latin and Greek. So this line means all cells made up of pre-existing cells. So a cell theory was given by Sheldon and Shewan in 1838 and 1839. Cell theory काफ़ी लंबी है और उसके जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं दे आर फर्स्ट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म are made up of cells and all new cells arise from the pre-existing cells. So now we will discuss about some differences. So firstly we will take prokaryotic and eukaryotic cell. So here pro जब भी आपको मिले some words like pro, pre and pri, that means primitive and you that means true. Now what is the meaning of karyo? Karyo, that means nucleus. So prokaryotic cells means that are cells with primitive nucleus and eukaryotic means that with true nucleus. So what is the meaning of primitive nucleus? So primitive nucleus means that a cells whose nucleus do not have a nuclear membrane, means nucleus without membrane, and this type of nucleus is known as nucleoid. अब प्रो या प्री या प्राई जैसे अभी मैंने कहा हमेशा प्राइमरी के लिए आता है, प्राइमरी क्लासेस तो उसमें PRI आता है या हम कहते हैं प्री नर्सरी. सो अब एक प्राइमरी क्लासेस है और एक हायर क्लासेस, तो कौन सी क्लास छोटी रहेगी? नेचुरली सी बात है प्राइमरी क्लासेस छोटी रहेंगी और हायर क्लास बड़ी रहेंगी, सेकेंडरी क्लासेस. सो प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज एंड यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज. अब आपसे अगर पूछा जाए प्राइमरी क्लासेस का सिलेबस इजी था या अभी वाली क्लासेस का इजी है, या प्री नर्सरी इजी होएगी या हायर क्लासेस इजी होंगी? नेचुरली सी बात है जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनकी सिंपल रहेगा उनका सिलेबस समझना. तो प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए समझना ईजी है और यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स है. जब आपके घर में दीवार सबसे कीमती चीज़ न्यूक्लियस को रखने के लिए ही नहीं है तो आपको लगता है कि आप बाकी सारे चीज़ों को ढकने के लिए कुछ रखोगे. जब मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पे ही नहीं है तो अदर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन बाउंड
आर एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। अब क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है तो प्रोकैरियोटिक के पास सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल रहता है एंड दैट इज राइबोसोम, और यूकैरियोटिक के पास राइबोसोम अलोंग विद अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम आर आल्सो प्रेजेंट. So ribosome of prokaryotic is 70S. Here S stand for Savedberg unit. We will later discuss in the topic ribosome. Example, all the bacteria comes under the category of prokaryote and eukaryotic cells. जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, कोई मैन, डॉग, कैट, रैट, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक सेल विच हैव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लार्ज इन साइज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन देयर सेल्स. ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. So uni that means single, cellular मतलब cell. So organism which is made up of single cell and organism which is made up of many cells. So first unicellular made up of single cell and multicellular made up of many cell. अब अगर किसी घर में किसी चीज़ में अगर एक ही चीज़ पढ़ाई जाती हो एक चैप्टर के अंदर या एक ही ऑर्गेनिज्म रहता हो तो उसको समझना ईजी है, और जिसमें बहुत सारे हैं सबके नाम याद करने मुश्किल हैं. एज फॉर द एग्जाम्पल, मैं आपकी क्लास में आई, आपको सिर्फ मेरा नाम याद करना है, आप सबको पहले ही दिन याद हो जाएगा कि हाँ उस टीचर का नाम ये है, बट मुझे पहले दिन आप सबके नाम याद नहीं होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए इतने सबको याद करना. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर के साथ है और मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स के साथ है. अब मान लो कि आप अपने घर में अकेले हो, अकेले ही रहते हो, आप हायर स्टडी के लिए बाहर गए हो और आपने एक रूम लिया है, तो आपको सभी काम खुद करना पड़ेगा ना, खाना भी खुद से बनाओ, कपड़े भी खुद से धो. सो ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल. बट अगर हमारे साथ कोई और हेल्प करने के लिए तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसको लेबर डिवीज़न बोला जाता है सेल्स का. तो अलग है, जैसे भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका लीवर ही सब कुछ कर रहा है, आपका हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, किडनी का काम अलग है. सो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द स्पेसिफिक सेल. अब एक घर के अंदर एक ही आदमी रहता है, पूरे खानदान में, जिसको बोलते हैं ना एक ही पर्सन, अगर वो मर गया तो पूरा का पूरा खानदान खत्म ना. ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं ना कि किसी घर में एक लड़का है, अगर वो मर जाता है तो हम कहते हैं कि अब उसका खानदान खत्म, आगे कोई नहीं है. बट अगर 4 हैं तो दूसरे वाला वो काम करने लग जाता है ना. ऐसा तो नहीं होता किसी के मरने से सब कुछ खत्म हो जाता है, किसी दूसरे पर्सन को उसका काम करना पड़ता है ना. सो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इफ वन सेल डाइज देन ऑर्गेनिज्म विल डाई, बट इन मल्टीसेल्युलर इफ वन सेल डाइज देन अदर सेल रिप्लेस इट, वो उसकी जगह पे आ जाएगा काम करने के लिए. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है हमारे पास अमीबा, और मल्टीसेलुलर में मैन, डॉग, जो भी आपको दिखाई देते हैं. isn't it? So next difference is difference between plant cell and animal cell. So plant cell generally have roughly rectangular shape, जैसे हमने स्टार्टिंग में इमेज में देखा, और एनिमल सेल की कोई भी शेप हो सकती है, स्फेरिकल, स्टार शेप, इलोंगेटेड, राउंड, ओवल. ठीक है, प्लांट सेल जो है उसका आइडेंटिफाइंग फीचर होता है सेल वॉल. कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं पे भी, बस एकदम से याद आना चाहिए कि वो वाला सेल अगर प्लांट सेल है तो कैसे पता चला, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है. और एक अभी हम न्यूक्लियस पे बात करेंगे. सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट, बट एनिमल केस में सेल वॉल नहीं होती है. अब अगर इसके पास सेल वॉल है तो आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल हो गई, बट एनिमल सेल के पास क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो उससे अंदर वाली नेक्स्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल. अब आपको पता है प्लांट सेल मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फॉर दैट दे नीड क्लोरोफिल. सो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में नहीं रहेगा. अभी हम घर पे बैठे हैं, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है,
तो घर पे हम सामान रखते हैं, हमको पता है कि शॉप हर टाइम नहीं खुली रहेगी। ऐसे ही आप ऐसा नहीं करके सोचते हो कि यार पता नहीं कल खाना मिलेगा कि नहीं, अभी स्टोर कर करते हैं। बट प्लांट को पता है कि रात को किसी भी हालत में उनको जो है खाना नहीं मिलने वाला, तो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। अगर आप रात को सो रहे हो, अब अंधेरा है, सनलाइट तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है आपको खाना नहीं मिलेगा। आप उठोगे, मम्मी को बोलोगे कि मम्मी खाना चाहिए, और मम्मा आपको कुछ ना कुछ खाने को दे देगी। सो आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है अपने पेट में कि 2 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, हो सकता है रात को भूख लगे। सो प्लांट सेल नीड वैक्यूल लार्ज इन साइज फॉर देयर स्टोरेज। अब एनिमल सेल को ऐसा चाहिए नहीं, और चाहिए भी तो बहुत थोड़ा सा ना, कि हाँ चलो 2-3 घंटे निकालने हैं, एज फॉर द एग्जाम्पल कि अभी आपने सुबह खाया, ऐसा नहीं आप 15 मिनट बाद फिर खा रहे हो, तो आप दोपहर के तक तो वेट करते ही हो। सो एनिमल सेल का पास जो वैक्यूल है आइदर एब्सेंट, और अगर होगा भी तो स्मॉल इन साइज। अब क्योंकि पूरे सेल के अंदर जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा सा पोर्शन आपका वैक्यूल के लिए आ जाता है, तो न्यूक्लियस को वहाँ से हटना पड़ता है, साइड पे चला जाता है, जबकि एनिमल सेल में वो सेंटर पे रहता है। सो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस लोकेटेड अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजिशन। सो दीज आर द 3 differences, and later we will discuss on more topics about this cell.